इसमें षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? इधर योगी जी और उधर मोदी जी का आपसी चल रहा है झगड़ा। पंडित जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचका के लाला जी गिरे धड़ाम से। हर भगवा चोला पहनने वाला ब्राह्मण नहीं होता। लेकिन ये सरकार केवल भेदभाव करवाना चाहती है। सुनिए, जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता था सवर्ण क्लास, उसी को अब अपराधी और वो जेल में रहेगा। अब पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाएंगे बच्चे, अब वहाँ अपराधी बनने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाएंगे। अब ये SC ST OBC के लिए ये बताइए कि केवल उन्हीं के लिए कानून बनेगा? सवर्ण क्लास इस देश का नहीं है। देश निकाला दे दीजिए ना। UGC का जो मैंने सुना है, हाँ। उसके लिए माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने सवर्ण समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। सवर्ण पंच मार रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं? सवर्ण समाज के लिए इनसे अच्छा आज तक कोई प्रधानमंत्री ही नहीं था भारत में, हाँ। और ना रहा होगा ना रहेगा। हाँ। इनसे अच्छा UGC ना सामान्य कास्ट के बच्चों का नपुंसक बनाने की एक कानून है भैया। कैसे? और क्या? हम ही लोग जय श्री राम का नारा लगा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। साथियों नमस्कार, मैं रवि कुमार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर रिव्यू वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है। लखनऊ के दारुसफा में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ कुछ लोग हैं जो लखनऊ विधानसभा के लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं। और जो सरकार की जो UGC नियम आई है उसको लेके लोग बाइकाट कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं सरकार के नियम को लेकर। मैं लोगों से बातचीत करता हूं और जानने की कोशिश करता हूं कि UGC में ऐसा क्या नियम है जिसको लोग बाइकाट करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम है सर? अजय दीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। हाँ। UGC का जो मैंने सुना है, हाँ। उसके लिए माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जनता को बताना चाहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने सवर्ण समाज के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हाँ। सवर्ण पंच मार रहे हैं या दिल से बोल रहे हैं? सवर्ण समाज के लिए इनसे अच्छा आज तक कोई प्रधानमंत्री ही नहीं था भारत में, हाँ। और ना रहा होगा ना रहेगा। हाँ। इनसे अच्छा ये इन्होंने है क्या? UGC है क्या? कि बहुत लोग तो जानते ही नहीं है इसको। देखिए, इसमें यह है हाँ। कि अगर हमारा बच्चा UGC जो है, सुनिए बताएं, UGC ना सामान्य कास्ट के बच्चों का नपुंसक बनाने की एक कानून है भैया। कैसे? और क्या? सुनिए, जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता था सवर्ण क्लास, उसी को अब अपराधी और वो जेल में रहेगा। अब पढ़ने लिखने के लिए नहीं जाएंगे बच्चे, अब वहाँ अपराधी बनने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जाएंगे। अब भाई मैं कह रहा हूँ सरकार के नियम है, उसको डिटेल से बताइए ना। आप खाली नपुंसक बना रहे, नपुंसक, ये कौन सी बात होती है? अरे मेरे भाई, हाँ। ये SC ST OBC के लिए ये बताइए कि केवल उन्हीं के लिए कानून बनेगा? सवर्ण क्लास इस देश का नहीं है। देश निकाला दे दीजिए ना। इसका मतलब क्या? मैं डिटेल जानना चाहता हूँ। आप फिर उसी पे जा रहे हैं, बस 2 लाइन बोल के चुप हो जा रहे हाँ? हैं। डिटेल बताइए, क्या है इससे नुकसान क्या हो रही है आप लोगों को? नुकसान में बता रहा हूँ ना, नुकसान बता रहा हूँ। SC ST कानून जानते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? हाँ? SC ST कानून आया, उसमें केवल घुमा किसके लिए आया था? उस सवर्णों के लिए आया था कि अरे इनको केवल जात सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर दो, तो उसके लिए कानून बन गया था। लेकिन उसमें कितने लोग, कितने सवर्ण क्लास या चाहे OBC भी उसमें आकर जोड़ लीजिए, OBC सवर्ण जो भी थे, उसमें कितने फर्जी मुकदमे फंसाए गए। सुप्रीम कोर्ट का एक जो डेटा आया, सुप्रीम कोर्ट का जो एक डेटा आया, उसमें यही निकल के आता है कि सबसे ज्यादा 90% से ज्यादा उसमें तो जो आप लगाए हैं उसमें, हाँ, आरोप जो है वो 90% से ज्यादा फर्जी आरोप है। तो कहां से उसी तरीके से एक UGC जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक जो आया, इसमें उसमें यही कानून दिया गया कि SC OBC के बच्चों को और खासकर OBC महिलाओं को ये कहा गया कि इनके साथ में कोई अबे दिखे। हर जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता है बच्चा, वो सबसे फ्रेंडली होता है। हर बच्चे, ये नहीं वहाँ पे जातिवादिता की बात नहीं चलती है। आप क्लास में बगल में बैठ के पढ़ रहे हैं तो भी आप हमारे मित्र हैं, हमारे सहपाठी हैं। कोई वहाँ पे जातिवादिता की बात नहीं होती। आज के समय में भेदभाव नहीं है, लेकिन ये सरकार केवल भेदभाव करवाना चाहती है, खासकर सवर्ण क्लास के लिए। यही कानून। तो आपको क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी है सवर्णों के खिलाफ विरोध में काम कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, हाँ। कटोगे तो बटोगे। हाँ। कटोगे तो बटोगे। हाँ। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुद ही बांटने का काम कर रही है। हिंदू समाज बहुत ही दुखी है इस समय। हिंदू में सवर्ण बनाम दलित चल रहा है इस समय। किससे उदास है, किससे निराश है, किससे दुखी है? भारतीय जनता पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से नहीं दुखी है। भारतीय जनता पार्टी ने जो नियम लाई है उससे हम लोग दुखी है।
हम ही लोग जय श्री राम का नारा लगा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, नारा लगा लगा करके हम लोगों ने सरकार बनाई। और आज हमारे बच्चों, देखिए अभी तक हम लोगों के ऊपर अपराध लगता था, हम लोग बाहर रहते थे, हम लोगों के ऊपर दलित समाज का व्यक्ति कोई भी आरोप लगा देता कि हमको फलाने गाली दिए हैं, हमारे खिलाफ मुकदमा लग जाता, हमको जेल जाना पड़ता। अभी क्या हुआ है, यूनिवर्सिटीज में अगर हमारा बच्चा, सवर्ण समाज का बच्चा अगर स्कूल में वहां पढ़ने जा रहा है, अगर कोई दलित महिला की लड़की है, दलित लड़की कोई है, अगर मेरे ऊपर, बच्चे के ऊपर कोई आरोप लगा देगी, या अभी दलित का कोई बच्चा अगर आरोप लगा देगा कि मुझे इन्होंने गाली दिया है, तो इनकी एक कमेटी है। वो जो कमेटी है, कमेटी में 10 लोग सब दलित समाज के, एक भी सवर्ण का नहीं है। वो जो कमेटी बनेगी, कमेटी जांच करेगी, उसमें फिर जब कमेटी जांच करेगी, 10 लोगों की कमेटी रहेगी, फिर वो जांच में दोषी बना देंगे बच्चे को, फिर हमारा बच्चा वहीं से अपराधी। जांच होगी तो सही भी तो निकल सकता है, गलत भी निकल सकता है ना, दोनों विकल्प है ना उसमें। अच्छा ये बता दीजिए, एक चीज बता दीजिए, सही गलत का फैसला बाद में होगा। हमको ये बताइए 25 साल से 30 साल का जो युवक होगा आज के समय में, 35 साल का युवक अगर एससी का हो, एसटी का हो, वो कह दे कि हमारे साथ भेदभाव सवर्ण क्लास के बच्चों ने किया है स्कूलों में, कॉलेजों में, कोई कह दे इस तरीके का भेदभाव हुआ हो। आज केवल आप भेदभाव के नाम पे आपने एक कानून बना के दे दिया कि हमारे बच्चा अपनी बचपना नहीं जी सकता है। अगर कोई भी बच्चा हो, क्या बचपना नहीं जी सकता है? क्या बचपना जीने का अधिकार से सरकार छीन लेगी? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। हम लोग भी बड़े मोदी भक्त बनते हैं, ठीक है ना, हम भी भाजपा को वोट करते हैं, हम भी क्षत्रिय समाज से आते हैं, लेकिन जानते हैं क्या है, जिस तरीके का एक कानून दिया गया ना, वो बड़ा ही दुखदाई है। हम लोग तो पढ़ के निकल चुके हैं कॉलेजों से, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे जब कल को जाएंगे इस तरीके के कॉलेजों में या यूनिवर्सिटियों में, तो वही होगा ना कि जिस तरीके से अब भेदभाव और बढ़ेगा, अब लोग कतराएंगे, ठीक है ना। अभी तक तो एससी एसटी ओबीसी जो भी था वो एक साथ लोग बैठते थे ना, एक ही बेंच पे बैठते, लेकिन अब उनके साथ सुनिए, एक बेंच में बैठना नहीं पसंद करेंगे सवर्ण क्लास के बच्चे, क्योंकि यही मैं कह रहा हूं ना कि इसमें अब भेदभाव बढ़ाया जा रहा है ये कानून ला करके। ये सवर्ण क्लास के लिए काला कानून है। यही सरकार कहती है बट्टोगे तो कटोगे, यही भेदभाव भी करिए जाति को लेकर। बांटने का प्रयास किया है, हम लोगों ने वोट दिया और पूरा सवर्ण समाज इससे बहुत नाराज है। हमको नहीं लगता कि अब सवर्ण समाज 27 में भाजपा को वोट करेगा। 27 में सब लोग, अरे कुछ सरकार द्वारा भी लॉलीपॉप दे दिया जाएगा, फिर सवर्ण जाति उधर चला जाएगा। अब लॉलीपॉप, हमारा बच्चा अपराधी बनेगा स्कूल में तो उसको हम मानेंगे क्या? हमको सवर्णों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सवर्णों की सरकार थी, लेकिन 13 तारीख के बाद सवर्णों की सरकार नहीं है। सवर्ण लोग ही वोट देके जिताए हैं, और दलित समाज तो मायावती के साथ में जाता है, दलित समाज तो ओवैसी के साथ में जाएगा। दलित समाज वो जय भीम का नारा लगाता है, ओवैसी चंद्रशेखर के साथ जाएगा, दलित समाज कहाँ भाजपा के साथ आएगा? देखिए मायावती जी बीच में डाउन पड़ी हुई थी, दलित समाज भाजपा में आ गया था, लेकिन अब देखा 24 में साथ छोड़ दिया दलित समाज, सपा की सीटें बढ़ गई। वही हाल अब होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कायस्थ, ये सब लोग, हम लोग अब किनारा करेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हम लोगों को ऊपर। विकल्प में कौन सी पार्टी दिख रहे हैं आप? अभी हम लोगों ने कोई फैसला नहीं किया है कि कौन सी पार्टी जाएंगे, कि कौन सी पार्टी में। अभी देखिए, भी हो सकता है पहले कानून वापस करेंगे, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हमारे अधिवक्ता लोग गए भी हैं, सवर्ण समाज के लोग, उस पर साथ 2 महीने का डेट लगा दिया गया है। और हमको लगता है कि ये चलेगा नहीं, कानून ऐसे चलेगा नहीं। इसको चुनाव के बाद इसको खत्म कर देंगे। खाली दलित के लिए क्या करने जा रहे हैं? समाज का वोट लेने के लिए इन्होंने किया है, जो कि दलित समाज इनको वोट नहीं देगा। मायावती जी उभर के आ गई हैं, दलित समाज मायावती को वोट दे देगा। दलितों का वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये नियम लगाया है, जो कि हम लोग मानने को तैयार नहीं है, और हम लोग मानेंगे भी नहीं। और सवर्ण समाज तो लड़ करके अपना काम करता है। सवर्ण समाज कहीं भीख मांगता हो देखते हो आप? सवर्ण समाज कोई न कोई बिजनेस करके अपना भीख मांगते नहीं है मंदिर में महाराज। पंडित लोग भीख मांगते हैं? मांगते नहीं है। पंडित इतना बैठ के वहाँ भीख मांग रहे हैं, पंडित मांग रहे हैं, इतना टिट्टी मार कर रहे हैं। हमारी श्रद्धा नहीं, वो हमारी श्रद्धा है। हम लोग आप जो कह रहे हो कि भीख मांगे, ये गलत है, इसका खंडन करिए। पहली बात तो पंडित नहीं, एक मिनट, हर भगवा चोला पहनने वाला ब्राह्मण नहीं होता। पहली बात, हर सबसे आसान तरीका बना दिया गया है कि पंडितों को गरिया लो, ब्राह्मणों को गरिया लो।
लेकिन वो नाकिस्तों को ये नहीं पता होता है कि हमारे समाज में पता नहीं कितने लोग भगवा और चंदन लगा के घूम रहे हैं, क्या वो ब्राह्मण है? वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण अक्सर पकड़े जाते हैं दारू सिगरेट गांजा पीते हुए, वो अलग संप्रदाय के होते हैं, चोर चंडाली करके आए रहते हैं और बचने के लिए यहाँ पे बाबा बन जाते हैं। अयोध्या ही आप चले जाइए, कई जगह ऐसे चले जाइए जो बैठे हैं, मैं सभी को नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग ऐसे हैं बिहार से आकर यहाँ पे बाबा बन गए, बचने के लिए चक्कर में रहते हैं। सिर्फ बदनाम कर दिया जाता है किसको कि ये ब्राह्मण है। और पंडा तेरही कराए तो वही जाए, पूजा कराए तो वही जाए, मतलब हम हमारी जरूरत भी है। फिर कहते हो कि यही शोषण भी कर रहे हैं, फिर कह रहे हो हम ही दान दे रहे हैं। भाई मत बुलाओ ना ब्राह्मणों को बुलाना ही बंद कर दो। वो क्या कथा पे डिपेंड है क्या? वो कहीं भीख मांगते हुए दिख रहा है क्या? वो वेद पुराण पढ़ के कथा करके कमा ले, उसको भीख मांगना नहीं कहते हैं। वो कहते हैं कि अपने कर्म कांड को करवा रहा है, उसको भीख मांगना कहते हैं। दे दो भैया दे दो, घूम रहे हैं सब लोग, उनको कहते हैं। बात रही यूसीजी का, भारतीय जनता पार्टी यूजीसी भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रही है। 2024 में सिर्फ संविधान, ये राम मंदिर के नाम पर 400 पार का नारा लगाए थे। इनको लगा कि 400 पार हो जाएगा, हम जीत जाएंगे। एक हल्की सी अफवाह उड़ी कि संविधान खतरे में है। जो इनका कोर वोट बैंक था वो इनके साथ वही बचा, बाकी जो दलित समाज था ये छटक के चला गया इंडिया गठबंधन के साथ, इसलिए रोने को मजबूर हो गए। 240 पे टिक गए, नहीं तो 340 तो आ ही जाती। तो फिर यही जो इनको लग रहा है यूजीसी के नाम पे हम दलितों का वोट ले लेंगे, फिर 27 में कोनो नारा लग जाएगा, फिर संविधान में खतरे में है, फिर वही दलित समाज इनको छोड़ के उधर चला जाएगा। कोर वोट बैंक, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ संवर समाज की पार्टी बनकर रहे, सर्व समाज की पार्टी की बात कर रही है। जो पार्टी सर्व समाज की बात करेगी वही बनेगा, सत्ता में आएगा, लेकिन विभेदता करके नहीं। अभी तक SC ST कानून था, उसको बर्दाश्त करते चला आ रहा है लोग, आरक्षण बर्दाश्त करते हुए चले आ रहे हैं, तब भी लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन अब आने वाली पीढ़ियों को आप पहले से ही अपराधी, यानी छात्रों को आप पहले से ही अपराधी घोषित करा दे रहे हैं क्या कि सवर्ण ही OBC और ST ST के ऊपर अपराध कर सकता है क्या? इससे अपराध बढ़ेगा। अपराध कैसे बढ़ेगा मैं बता रहा हूँ। कोई लड़की सवर्ण काल की पढ़ रही है, कोई पिछड़े जाति का लड़का कल को उसको छेड़ने लगा, वो लड़की विरोध कर दी, वो जाके समिति से कह देगा लड़का कि हमको जो है फलानवा बोल दी हमको, अब उसके ऊपर जांच बढ़ जाएगी कि उन्होंने फलानवा बोला, इसलिए वो लड़की कल को बाहर हो जाएगी, जेल चली जाएगी। लड़का बोल दिया, वो हमको पोगा पंडित बोले, वो हमको ठकरुआ बोले, वो हमको बनिया बोले, वो हमको लाला बोले। एक कहावत थी ना, पंडित जी ने केला खाया, केला खा के मुंह पिचका के लाला जी गिरे धड़ाम से। तब तो नहीं, सबको बड़ा मजा आया, तब तो बड़ा मजा आया। लेकिन ये हम इनको उल्टा कह देंगे तो हमारा बच्चा जेल चला जाएगा। हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, ना भाजपा का विरोध कर रहे हैं, ना बसपा का, ना सपा का, हम बिल का विरोध कर रहे हैं। बिल को वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो 2000 नहीं करता है सरकार, तो सरकार वापस नहीं करती है, नहीं करेगा तो जैसे SC ST एक्ट का विरोध सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था कि पैरवी करने के मतलब गिरफ्तारी तत्काल नहीं होगी, पैरवी करने के बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानते हुए यही दलित समाज सड़कों पे उतर गया, वो पटरियां उखाड़ा, ट्रेन फूका, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश को, देश को जाम कर दिया। लेकिन नहीं, हम नहीं करेंगे। हम पढ़े लिखे, इसीलिए ब्राह्मण और सवर्ण को पढ़ा लिखा कौम कहा जाता है, इसलिए आगे हैं और आगे रहेंगे। चाहे हम 100% आरक्षण दे दो, चाहे जितना बिल लेके आओ, अपने काबिलियत से जीते हैं, अपने काबिलियत से जिएंगे। हम वो नहीं करेंगे। हमारा जो संवैधानिक अधिकार देता है सुप्रीम कोर्ट है, धरना करने का हमको अधिकार है, जो उनको राइट है आर्टिकल 14 समानता की, उनको आर्टिकल 19, उनको आर्टिकल 25, उनको आर्टिकल 32 अगर उनको मिलता है, वही मौलिक अधिकार हमको भी मिलता है। संविधान क्या सिर्फ SC OBC के लिए है क्या? सवर्ण के लिए नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, इसमें षड्यंत्र क्यों रचा जा रहा है? इधर योगी जी और उधर मोदी जी का आपसी चल रहा है झगड़ा, आपसी चल रहा है झगड़ा। योगी जी को हटा नहीं पा रहे हैं मोदी जी, ऐसे तो ऐसे करके कि सवर्णों को नाराज करो, यहाँ पे हार जाए, मायावती जी को सत्ता में आगे कर देंगे, क्योंकि कही जा रही मायावती जी बी टीम है, मायावती जी को आगे करके उनको बनाएंगे, अपने हाथ में रखे रहेंगे, हम तो वहां पे हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, जिसके हाथ से उत्तर प्रदेश गया वो केंद्र भूल जाए। यहाँ से हल्की सीट गड़बड़ाई है, केंद्र गड़बड़ा गया। 25 सीट गुजरात से जीतेंगे क्या? मोदी जी योगी जी के खिलाफ हो गए हैं दोनों लोग। तो अभी आप ये वीडियो देखिए, एक दूसरे के दोनों खिलाफ। एक वीडियो देखिए अभी परसों का, हाथ नहीं जोड़े, उसमें वंडर हो गया। इधर शंकराचार्य जी का मामला चल रहा है, उधर मनकनका घाट का चल रहा है, इधर केशव प्रसाद मौर्य आज कुछ और बयान दे रहा है शंकराचार्य जी को लेकर, और योगी जी काल नेमी तक बता दे रहे हैं उनको।
तो जो है कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी तो चली रही भारतीय जनता पार्टी को। जो आज नेता भारतीय जनता पार्टी के डिफेंड भी कर रहा है, वो कल को डिफेंड भी करने लायक नहीं बचेंगे। कहेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य की बात सुने कि ये बिल वापस नहीं होती है तो फिर आप लोग उसके लिए क्या करेंगे? पूरे भारत से इस समय मांग हो रही है कि भारत देश का प्रधानमंत्री योगी को बनाना चाहिए। पूरे भारत से मांग चल रही है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते हैं। योगी जी अगर 27 में चुनाव जीत जाएंगे तो योगी देश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे, और ये गुजरातियों को पसंद नहीं है, ना मोदी जी को पसंद है और ना अमित शाह जी को पसंद है। तो वो इसीलिए चाह रहे हैं कि कोई ऐसा बिल लेके आओ कि योगी जी चुनाव हार जाए, लेकिन योगी जी के हाथों में ही भारत देश सुरक्षित होगा। अगर योगी जी देश के प्रधानमंत्री होते तो अब लोग बांग्लादेश के ऊपर अटैक कर दिए होते, अब तक पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिए होते। पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके 3 दिन में क्यों 3 दिन में सीज फायर क्यों किया गया? 3 दिन में युद्ध क्यों रोका गया? जब हम लोग ही भाजपा के पक्ष में अभी तक बोलते थे, विपक्ष के लोग जब मुझसे पूछते थे कि 3 दिन में ये सीज फायर क्यों हुआ, हम लोग जवाब नहीं दे पाते थे, हम लोगों को बेइज्जती महसूस होती थी। आज हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। अगर पाकिस्तान के ऊपर 5 दिन तक, 7 दिन तक, 10 दिन तक, 1 महीने तक अगर अटैक चलता रहता तो आज अभी जो 4 दिन पहले हमारा सैनिक मारा गया, वो सैनिक नहीं मारा जाता। खत्म कर दो। चलिए सरकार के द्वारा एक बिल आती है यूजीसी बिल, जिसको कहा जा रहा है 13 तारीख को, उसको लेके जो स्वर्ण जाति के लोग हैं काफी खिलाफ में होते हैं, उसके खिलाफ में बातचीत करते हैं। बाइकाट यूजीसी बिल की बात होती है, पूरे प्रदेश में ऐसी चर्चा के विषय बनता है। उसके बाद से जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि स्वर्ण जाति के लोग यूजीसी बिल को लेकर क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके विचार में क्या बन रही है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दिए, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी बात यह कहे कि जो मोदी जी है, जो गुजरात लॉबी है योगी जी की, मोदी जी अमित शाह की, वो लोग योगी जी के खिलाफ में हैं और उत्तर प्रदेश से चाहते हैं कि योगी जी को यहाँ से हटा के बाद में मायावती को यहाँ से 2027 में मुख्यमंत्री बनाया जाए और दोनों में आपसी विवाद चले। इसके वजह से यूजीसी बिल लाई गई और स्वर्ण जाति को दबाने की बात हो रही है। आप इस वीडियो के माध्यम से जो भी लोगों की व्यक्तिगत विचार सुने हैं, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।